नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रता और आज इस वीडियो में आप लोगों से हमारे दिल से संबंधित यानी हार्ट से रिलेटेड रोगों के लिए, हार्ट कॉम्प्लिकेशंस के लिए एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आप लोगों को अवगत कराने वाला हूं, जो कि किसी भी तरह की हार्ट कॉम्प्लिकेशंस क्यों ना हो, चाहे वो कार्डाइटिस हो या फिर पेरिकार्डाइटिस हो या फिर एंडोकार्डाइटिस हो या फिर एंजाइना पेक्टोरिस हो या कार्डियोमायोपैथी हो, एरिथमियास हो, टैकिकार्डिया हो, ब्रैडिकार्डिया हो या फिर नॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर ही क्यों ना हो, तो इन तमाम कंडीशंस के लिए एक फिजिशियन होम्योपैथ इस दवा को बिल्कुल अपना यूज में रख सकते हैं। और इसीलिए हम लोग इस दवा को एक हार्ट टॉनिक मानते हैं, जिसका नाम है क्रैटेगस, जिसका पूरा नाम है क्रैटेगस ऑक्सीकांथा। तो आज हम लोग इसी दवा के बारे में जानेंगे, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्रैटेगस एक प्लांट किंगडम की दवा है। ये रोजिया फैमिली से बिलोंग करता है और इसका साइंटिफिक नेम है हॉथरॉन, HAWTHRONE, हॉथरॉन। और ये जो स्क्रीन पर आप ट्री देख रहे हो और उसका ये जो बेरीज आप देख पा रहे हो, इसी को एक्सट्रैक्ट करके क्रैटेगस ऑक्सीकांथा नामक होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है। ज्यादातर ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में ही देखने को मिलता है, बट एशिया की अगर बात करें तो चाइना में भी ये जो है बहुत कॉमनली देखी जाती है। इनफैक्ट चाइनीज पीपल बहुत साल पहले से ही इसे यूज करते हुए आ रहे हैं एज ए हार्ट टॉनिक। और हार्ट की ब्लॉकेज को खोलने के लिए या हार्ट अटैक आने का बाद खून को पतला करने के लिए एस्प्रिन जैसी ड्रग हमारे बीच उस समय थे नहीं। तो उस समय जो वैद्य हुआ करते थे या फिर हेल्थ स्पेशलिस्ट जो हुआ करते थे, वो लोग उस समय क्रैटेगस का ही इस्तेमाल किया करते थे खून को पतला करने के लिए। और आज हमारे जैसे होम्योपैथ भी इसी दवा का मदर टिंचर को ही इस्तेमाल किया करते हैं सेम पर्पस के लिए। तो ये एक जनरल हार्ट टॉनिक है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट फेलियर के लिए, एरिथमियास के लिए, या माइट्रल बल्ब प्रोलैप्स ही क्यों ना हो गया हो, या फिर टैकिकार्डिया, ब्रैडिकार्डिया या फिर एंजाइना पेक्टोरिस ही क्यों ना पेशेंट को हो। तो इन तमाम कंडीशंस के लिए एक होम्योपैथ अपना पेशेंट को इस दवा को बिल्कुल यूज करने को कह सकता है विद द हेल्प ऑफ सम अदर होम्योपैथिक मेडिसिन्स। दोस्तों, क्रैटेगस के अंदर एक खास तरह की फ्लैविनॉइड्स पाई जाती है और यही फ्लैविनॉइड्स जो होती है हार्ट की किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन क्यों ना हो उसको ठीक करने के लिए एक सक्षम रोल प्ले करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इस दवा को डॉक्टर की गाइडेंस में ले रहे हैं अपना हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम के लिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि यह दवा हमारा ब्लड प्रेशर को कम कैसे करती है? तो दोस्तों, जैसे ही कोई ब्लड प्रेशर का मरीज इस दवा को पीता है तो उसका ठीक 10 से 15 मिनट बाद ही हमारा जो आर्टरीज होती है, और आर्टरीज की अंदर एक परत होती है, एक इनर लाइनिंग होता है जिसे हम लोग एंडोथेलियम कहते हैं, वहां से एक एलिमेंट भारी मात्रा में रिलीज होता है जिस एलिमेंट का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है हमारी खून के अंदर, तो जो आर्टरीज होती है वो फैल जाती है, वो डायलेट हो जाती है। और जैसे ही आर्टरीज डायलेट हो जाती है तो फिर ब्लड प्रेशर तो तुरंत कम होता ही है, लेकिन बीपी के साथ जो चेस्ट पेन होता है या फिर पैल्पिटेशन होता है या फिर जो घबराहट होता है वो भी पूरी तरह कम हो जाता है। तो क्रैटेगस ना ही सिर्फ ब्लड प्रेशर को कम करती है बल्कि ये एंजाइना पेक्टोरिस को भी कम करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। जैसे कि हम लोग सब जानते ही है कि हार्ट डिजीज के लिए कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ा कारण होता है और कोलेस्ट्रॉल को मापने के लिए हम लोग लिपिड प्रोफाइल को बनाते हैं और उसमें हम लोग ये देखते हैं कि ट्राइग्लिसराइड कितना है, गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL कितना है, बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL, VLDL एंड ट्राइग्लिसराइड कितना है, और फिर उसके बाद हम लोग इनका रेशियो निकालते हैं। तो जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड बहुत लंबे समय से बढ़ा हुआ है और उसके लिए कोई ट्रीटमेंट ना लिया गया हो, तो फिर इन लोगों की आर्टरीज के अंदर एक चर्बी की परत जम जाती है। तो फिर इस ब्लॉकेज को खोलने के लिए भी हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन क्रैटेगस के इस्तेमाल करते हैं, साथ में कुछ और मेडिसिन के साथ। दोस्तों, अब बात करते हैं हार्ट फेलियर के बारे में। अब जानते हैं कि हार्ट फेलियर की केसेस के अंदर इस दवा का क्या रोल रहता है। दोस्तों, हार्ट फेलियर की केसेस में क्रैटेगस क्या करती है कि हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा देती है। नॉर्मल पंपिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो वो 80% से ऊपर रहना चाहिए, और जब वो 30% से नीचे आ जाए तो फिर हम लोग इसे हार्ट फेलियर टर्म करते हैं, या इसे हम लोग कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। अब ये हार्ट फेलियर की बहुत सारी अलग अलग कारण होती है, लेकिन सभी कारणों में जो कॉमन कारण देखी जाती है, जो कॉमन फैक्टर देखी जाती है, वो है हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी का कम हो जाना। तो क्रैटेगस के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाई जाती है और यही एंटीऑक्सीडेंट्स जो होती है हमारी हार्ट को एक इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है, जिसके कारण हमारा हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो काफी हद तक बढ़ जाती है और हम लोग बड़ी आसानी से इस तरह का इतना सीरियस पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट क्रैटेगस ऑक्सीकांथा मदर टिंचर। मेरे बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन और ऑफलाइन हार्ट पेशेंट
पेशेंट है जिनको मैंने क्रैटेगस प्रेस्क्राइब किया है, उनका तरफ से एक सवाल जो मुझे हमेशा पूछा जाता है कि सर ये दवा इतना अच्छा काम कैसे करता है, इसका अंदर क्या क्या तत्व है कि ये इतना अच्छा काम करता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक का ऊपर, इस मेडिसिन का ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया जाए। लेकिन मेहरबानी करके आप लोगों में से कोई भी इस वीडियो को देखकर ये दवा या फिर इसके जैसा और जो मेडिसिन के बारे में मैं लेक्चर देता हूं, उन मेडिसिन को आप खुद से बिल्कुल भी ना ले दोस्तों, क्योंकि आप एक बात अच्छी तरह से जान ले कि कोई भी चीज जिसका इतनी सारे एडवांटेजेस है, उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी बिल्कुल होगा अगर उसे गलत तरीके से लिया जाए। तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपका नजदीक में, आपका लोकल में जो बेस्ट होम्योपैथ है, आप उनसे जाकर मिले, उनसे अपना केस डिस्कस करवाइए, फिर वो जो आपको मेडिसिन देता है आप वही मेडिसिन लीजिए, ना कि यहाँ वहां का वीडियो देखकर आप कोई मेडिसिन खुद से आप ले। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट क्रैटेगस मदर टिंचर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। और इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो कैट टिप्स को लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।